कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद 50 लाख लोगों को कनाडा से निकालने का प्रोग्राम था 2025 में। लिबरल गवर्नमेंट है उसके लीडर के तौर पे जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और पार्टी को कहा है कि वो 24 मार्च से पहले नया लीडर चुन लें। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे या कोई और कैटेगरी में अपने आप को कनाडा में सेटल करने के लिए उन्होंने जो प्लान बना रखा था वो फिलहाल होल्ड पे चला गया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि गवर्नर जनरल कनाडा से वो मिले हैं और उन्होंने 24 मार्च तक जो उनकी पार्लियामेंट है वो बेसिकली इल्तवा शिकार हो गई है, यानी उसको होल्ड पे डाल दिया है। जो भी पार्लियामेंट्री जो था उनका सेशन चल रहे थे उसमें जो भी कानून साजी थी या जो भी फैसले लिए जाने थे वो सारे होल्ड पे चले गए हैं। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि इमिग्रेशन है या बाकी जो मामलात है, जिस तरह की गवर्नमेंट ने एक नई सिचुएशन या नई जो कानून साजी थी कि 50 लाख लोगों को कनाडा से निकालने का प्रोग्राम था 2025 में, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका क्या बनेगा। और जो लोग प्लान कर रहे थे कनाडा आने के लिए ख़ास तौर पे इमिग्रेशन और इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में, या एक इन्वेस्टमेंट की जो इमिग्रेशन के मुख्तलिफ जो सूबों ने या फेडरल ने जो प्रोग्राम दिए हुए थे, तो उसके मुतल्लिक एक बेयकीनी पैदा हो गई है। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि ज़ाहिर है ये एक सियासी तौर पे अपसेट है और जो लिबरल गवर्नमेंट है उसके लीडर के तौर पे जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और पार्टी को कहा है कि वो 24 मार्च से पहले नया लीडर चुन लें और फिर वो उसके बाद जो है अगर कोई अनाउंसमेंट होती है इलेक्शन की तो वो बतौर वज़ीर आज़म भी स्टेप डाउन कर चुके हैं या कर देंगे। तो अब जो सूरत हाल है इसके अंदर जिन लोगों ने कनाडा आना है या यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे या कोई और कैटेगरी में अपने आप को कनाडा में सेटल करने के लिए उन्होंने जो प्लान बना रखा था वो फिलहाल होल्ड पे चला गया हुआ है। ज़ाहिर है ये कनाडा ऐसा मुल्क है जहाँ गवर्नमेंट अपनी जगह और अदारे अपनी जगह काम करते रहते हैं, लेकिन अदारों ने गवर्नमेंट की पॉलिसी को टो करना होता है। तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट थी ये जो भी मैयर्स ले रही थी, कानून साजी कर रही थी या पॉलिसीज बना रही थी इमिग्रेशन के मामले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का सामना था और वो खुद भी कह चुके थे कि हमारा जो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो मिसयूज़ हुआ है, अब्यूज़ हुआ है। तो उसके ऊपर वो बहुत सारे चेक भी लगा रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है। जो भी दोस्त या जो भी लोग कनाडा से बाहर ये प्लान कर रहे थे वो कनाडा विजिट करना चाह रहे हैं, या उसके अलावा इमिग्रेशन है या जो स्टूडेंट का जो प्लान था, सारी चीज़ें वो किसी हद तक चलती रहेंगी जो एप्लीकेशन प्रोसेस में है। लेकिन ये जो पिक्चर है इसकी सारी वो क्लियर होगी कुछ महीनों में, यानी इसको आप कह लें 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गई तो हो सकता है कि गर्मियों में ही इलेक्शन हो जाए, वरना यूजली तो कनाडा में अक्टूबर में आम इंतखाबात होते हैं। तो इसलिए आपको अपने सारे प्लान रिविजिट करने पड़ेंगे। जो सूरत हाल कनाडा में बनी हुई है और यहाँ से लोगों को डिपोर्ट करना या उनके जो जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो गए हुए हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है या क्या स्टैंड लिया जाता है। इसी तरह जिन लोगों की जो एप्लीकेशंस मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से प्रोसेस में हैं उसके बारे में क्या फैसला लिया जाता है कि उनको होल्ड पे डालना है या उनकी जो प्रोसेसिंग है वो उसी तरह जारी रहेगी।
یہ ابھی صورتحال واضح نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وقت کا انتظار کیا جائے، اور جیسے ہی کوئی گورنمنٹ آتی ہے یا یہی کنٹینیو کرتے ہیں لبرلز ہی، الیکشن اناؤنس ہو سکتے ہیں، تو اس دوران جو ہے یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہوگا کہ آپ کوئی خاص طور پہ کوئی ایسے فیصلے لے سکیں۔ تو یہ اپڈیٹس ہی آپ سے شیئر کی ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو